शॉर्ट नोटिस पर यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज पानीपत आने का मकसद पार्टी की संगठनात्मक रचनाओं पर चर्चा अध्यक्ष जी से, और जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार जनता के लिए जवाबदेह नहीं हो रही, उस पर जो पब्लिक की चिंता है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। 2014 से लेकर 2022 तक प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी को मौका दिया। पूरे 8 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है और आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछ रही है कि आपने भ्रष्टाचार पर क्या किया, आपने महिला अपराध पर क्या किया, आपने बच्चों की शिक्षा के लिए कितने स्कूल कॉलेज बनाए, आपने हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए कितनी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई, कितना उनको दुरुस्त किया। आज बिजली पानी जैसे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आम आदमी की, उनमें कितना आत्मनिर्भर प्रदेश को किया, परंतु हरियाणा सरकार ना तो इन पर कोई जवाब दे रही और ना ही कोई श्वेत पत्र जारी कर रही। चिंता का विषय यहाँ है कि 8 साल बीतने के बाद प्रदेश के मुखिया और सारी सरकार जातीय सम्मेलन करने में उलझी है ताकि जातियों को साध कर उनका वोट बैंक कैसे लिया जाए। लगातार कभी ब्राह्मण सभा के नाम पर, कभी कुमार सभा के नाम पर प्रदेश के मुखिया लगातार इस तरह जातीय समीकरण बनाकर एक बार सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। कभी प्रदेश के अंदर जाट नॉन जाट का माहौल बनाकर, कभी पंजाबी नॉन पंजाबी का माहौल बनाकर, परंतु अब प्रदेश की जनता समझ चुकी है। वो जानती है कि जैसे 2016 के अंदर भाजपा ने अपने ही सांसद का प्रयोग करके किस प्रकार प्रदेश को जातिवादी के दलदल में धकेला था, प्रदेश को जलाया था, आज फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण एक बार फिर अपने सांसद का प्रयोग करके अभी करनाल में ब्राह्मण महासभा पर के मंच पर जिस प्रकार से रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने जातिवाद और सीएम कौन बनेगा, किसको बनना चाहिए, जबकि ये अधिकार हरियाणा की जनता का है कि किसको सीएम बनाना है, किसको सुनना है, किस पार्टी को वोट करना है, परंतु ये लोग केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसको सीएम बनाया जाए, कौन सी जाति से सीएम हो। पिछले 8 वर्षों से पूरी की पूरी सरकार ने केवल और केवल हरियाणा के अंदर कास्ट और रिलीजन के नाम पर पोलराइज करने का जो काम किया है, हरियाणा को बांटने का, इससे हरियाणा का जो विकास था, हरियाणा के विकास की गति रुक गई है। 2016 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजकुमार सैनी ने जिस तरह जातिवाद का नारा लगाकर प्रदेश को बांटा, अब भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुखिया अरविंद शर्मा को आगे करके उनका प्रयोग करके फिर से वही 2016 वाला सिनेरियो दोबारा से क्रिएट करने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता है, उन्होंने आकलन कर लिया, सीआईडी की रिपोर्ट्स हैं, आईबी की रिपोर्ट्स हैं कि उनकी सरकार अब दोबारा प्रदेश में नहीं आने वाली। इसीलिए दोबारा से जातियों को पोलराइज कर बांट करके
दोबारा से वो माहौल क्रिएट किया जा रहा है। हमारी आम आदमी पार्टी की चिंता ये है कि जो वोटर 5 वर्ष के लिए सरकार चुनता है और अपेक्षा करता है कि स्कूल बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, आम जन को मूलभूत सुविधाएं मिले, एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स प्रदेश के अंदर हो, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स होगी तभी डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स होगी। अभी जैसे ताजा उदाहरण ब्रिटेन के अंदर आया, वहां के लोगों ने कास्ट नहीं देखी, रिलीजन नहीं देखा, केवल और केवल कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया ताकि वहां डेवलपमेंट हो सके। भारतीय मूल के ऋषि सुनक को चुना, वैसे ही दिल्ली की जनता ने भी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा देते हुए डेवलपमेंट के मॉडल को आगे बढ़ाया। केजरीवाल जी के डेवलपमेंट गुड गवर्नेंस को आगे बढ़ाया। उन्होंने कास्ट नहीं देखी, रिलीजन नहीं देखा, और केजरीवाल जी को दिल्ली एमसीडी के अंदर एक पूर्ण बहुमत की सरकार दी। हरियाणा में जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग कास्ट रिलीजन की बात करके अपना रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच जाने लायक नहीं बचे, और मुझे लगता है इस प्रकार जनता न्याय करेगी। इन लोगों के असली चेहरे सामने आ चुके हैं। पूरा का पूरा प्रदेश चाहता है कि आम आदमी पार्टी एक बार दिल्ली जैसा डेवलपमेंट मॉडल हरियाणा में भी लाए, और अभी अभी हमें जिला परिषद में भी बड़ा अच्छा समर्थन मिला। चाहे उससे पहले हमारा 11% लोग वोट बैंक स्थानीय निकाय में भी आया था। तो आप लोग भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। जिस तरह प्रदेश की सरकार और प्रदेश के मुखिया भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता प्रदेश को जलाने की है, प्रदेश को बांटने की है। आप लोगों से भी हमारा विनम्र निवेदन है कि इस आवाज को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को जनता के सामने। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं अभी? देखिए, कांग्रेस का कुछ पूरे देश के अंदर है नहीं। मुझे लगता है ये देश बचाओ नहीं, ये कांग्रेस बचाओ यात्रा है। क्योंकि अब जिस तरह से कांग्रेस के लोग या तो जीतते नहीं, जीतते हैं तो बिक जाते हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश का उदाहरण हो, गोवा का उदाहरण हो, या दिल्ली में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हाथों बिके हुए हैं। कांग्रेस का अब कुछ नहीं है। राहुल गांधी को इस यात्रा से कुछ मिलने वाला नहीं। दिल्ली में अभी एमसीडी के चुनाव हुए और आपको बहुत बहुमत मिला आम आदमी पार्टी को। पहले वहाँ पे 3 मेयर हुआ करते थे, अब 1 मेयर है, और सुनने में जो आ रहा है कि इस बारी में जो पहले इसको स्टेट जो थी दिल्ली सरकार उसको फंड देती थी, उनके अधीन होता था एमसीडी, अब है कहते हैं केंद्र के अधीन जा रहा है ये। तो उसमें और एक स्टेटमेंट भी आई थी आपके जीतने के बाद कि एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने टीवी पे बोला था, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की राजनीति करती है। तानाशाही, गुंडागर्दी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के असूलों में है। जिस प्रकार गोवा में जनता ने समर्थन दिया था, उन्होंने जनता के समर्थन के खिलाफ जाकर अपनी सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल सरकारें बनाकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। जनता के वेलफेयर से, जनता के कल्याण से उनका कुछ लेना देना नहीं। आपने तानाशाही की बात करी, तो तानाशाही बहुत पुराना होता था, एक हिटलर होता था, वो तानाशाही करता था। तो बीजेपी में हिटलर कौन है, आप किसको मानते हैं? बीजेपी में तो सारे ही हिटलर हैं। आप देखिए, इन्होंने गढ़ बांट रखे हैं, ये इलाका तेरा है, वो इलाका किन का होता है? इलाका गुंडों का होता है। ये लोग, ये फला जिला फला नेता संभालेगा, फला कस्बा फला नेता संभालेगा। अरे भाई, जनता ने आपको आगे बढ़ाया है, जनता को संभालने दो। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह एमसीडी के अंदर कहा कि हम जन भागीदारी कराएंगे, आरडब्ल्यूओ को मिनी पार्षद बनाएंगे, जनता
की मुश्किलों का हल जनता ही करेगी। स्वयं उनको एक प्रोटोकॉल पावर्स दी हैं। ये लोग सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग इलाके बांट लेते हैं, तो ये केवल और केवल सत्ता की मलाई खाने के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी गुंडा पार्टी है। निश्चित रूप से गुंडा पार्टी है। इन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं का शोषण किया है और आज जिस प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार, निगमों में आतंक मचा है। आप सब लोग पानीपत के यहाँ मीडिया बैठा है, मीडिया हाउसेस से आए हुए लोग, आप किसी भी कार्यालय में या मेरे साथ चलिए और आम जन की राय लीजिए। चलिए कैमरे उठाइए, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह देगा कि किसी कार्यालय में उसका काम फ्री में हुआ, पैसे देकर हुआ। मैं चैलेंज से कह सकता हूं इस बात। एक बात बताइए, आप पार्टी देखिए, किसने कहा हमारा विधायक नहीं है? ये सारी जनता विधायक है। हम आम आदमी हैं और आम आदमी जब अपनी आवाज उठाता है तो बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने का समय तय हो चुका है, क्योंकि हरियाणा का हर आदमी जाग चुका है। वो त्रस्त है भ्रष्टाचार से। आज आए दिन हर 5 महिलाओं से रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब हरियाणा की सरकार ने अपने पुलिस अधीक्षकों को आदेश दे दिए कि पॉक्सो एक्ट में एफआईआर करो तो कार्रवाई मत करो, क्योंकि इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है, जबकि हरियाणा की महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहे। ये बड़ी चिंता का विषय है। सरकार के लोग, सरकार के मंत्री आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। कभी गृह मंत्री मुख्यमंत्री से लड़ाई कर रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री तानाशाही करके किसी के विभाग छीन लेते हैं। ये केवल और केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को साध रहे हैं। ये जनता के कल्याण की कोई नीति नहीं बना पा रहे। भाजपा के विधायक बोल रहे हैं, करते हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत सोच है। हमें हर आम आदमी पसंद करता है। जिस प्रकार का केजरीवाल गवर्नेंस ऑफ मॉडल लोगों को अच्छा भा रहा है, केवल 10 वर्षों के अंदर 4 राज्यों में हमें लोगों ने अभूतपूर्व प्यार स्नेह दिया। गुजरात के अंदर हमारी 13% के लगभग वोट आई। गोवा में दो हमारे क्या कहते हैं एमएलए जीते, और अब हम राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पब्लिक की सेवा करेंगे। इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला साहब, पब्लिक सब जानती है। लवलीन जी, गुजरात में आपकी जो पार्टी है वो 2 आंकड़े भी नहीं ले सकी, मतलब कि 10 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। जो आपकी विधानसभा का हाल रहा, वहां पे पार्टी आपकी नहीं आ पाई। हिमाचल में आपका खाता तक नहीं खुल पाया। कैसे सोचते हैं कि हरियाणा में दोनों, मतलब हिमाचल तो नजदीक है हरियाणा के, आप कैसे सोचते हैं कि हरियाणा में भी आपकी सरकार बन जाएगी या कुछ आपके कहीं विपक्ष में बैठने के आप लायक हो जाएंगे? देखिए, अगर जनसंघ से लेकर जनता पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो केवल 10 वर्षों में हमने जितना जनता का विश्वास और प्यार पाया, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। जिस प्रकार से हमें गुजरात की, गोवा की, हरियाणा की जनता ने भी प्यार दिया है, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कोई इतने छोटे समय में इतनी पार्टी खड़ी हुई। लवलीन जी, मेरा एक सवाल है। पंजाब में आपने नारा दिया था कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, वहीं दिल्ली में आपने शराब की बोतल पे एक तो दूसरी फ्री दी है। हरियाणा को कैसे देखते हैं आप? क्या ऐसी नीति यहाँ पर भी लागू करेंगे अगर आपकी सरकार बनती है? देखिए, हरियाणा में जब सरकार बनेगी, निश्चित रूप से जन कल्याण की जितनी भी नीतियां बनाई जाएंगी, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह काम करने वाले नहीं हैं कि केवल जातिवाद में लोगों को बांटकर। कल कुलदीप बिश्नोई रोहतक आए हुए थे, डिप्टी सीएम पे अटैक कर रहे थे, उनके खिलाफ बयान दे रहे थे। अरे भाई, तुम मिलकर काम करो, जनता के भले की सोचो। तुम केवल और केवल पब्लिक को बांटकर, जाट नॉन जाट के मुद्दे पर बांटकर राजनीति की सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचना चाहते हैं। उनका सवाल ये था कि आप कौन सी नीतियां बनाएंगे? दिल्ली में 1+1 वाली शराब की नीतियां बनाएंगे या पंजाब वाली फ्री वाली, मतलब नशा मुक्त वाली? देखिए, कौन सी नीतियां आप हरियाणा में अपनाएंगे? दिल्ली के अंदर जो हमने पॉलिसी बनाई थी, वही पॉलिसी आज गुजरात पंजाब में बड़े अच्छे से चल रही है। वो शायद आपने 1+1 ठेकेदारों ने किया, वो कोई
सरकार की तरफ नहीं थी। 1+1 मुझे नहीं पता इस बारे में कि आप किस 1+1 की बात कर रहे हो। जो वो आपको पता हो सकता है साहब, क्योंकि आपकी जानकारी हो सकती है। तो हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं। जो हमारी पॉलिसी थी, हमारी पॉलिसी के अंतर्गत पब्लिक के जन कल्याण के लिए रिवेन्यू बढ़ाया गया था, और जिस तरह पहले रिवेन्यू की चोरी हो रही थी उस चोरी को रोका गया था। परंतु जिस तरह केंद्र की सरकार लगातार तानाशाही से हमको काम नहीं करने दे रही थी, दबाव बना रही थी, तो उस पॉलिसी को उस दबाव में वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता ये कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा के लोगों के इतने ही हक में है और इतना सोच रही है कि भी हम लोग हरियाणा के लोगों के लिए अगर सरकार वो बनाते हैं आम आदमी पार्टी की, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इससे पहले SYL का जो पानी है वो ला के देते, हम लोग मान जाएंगे। कुछ भरोसा है कि भाई आम आदमी पार्टी के लोग कर सकते। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी इतना घबराई हुई क्यों है? पहले सुखबीर बादल के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, फिर कांग्रेस की फुल फ्लैश सरकार रही, दोनों की केंद्र में सरकारें रही। आज तक उन मुद्दों का हल, उस मुद्दे का हल नहीं निकला। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, ये अगर दो भाई लड़ रहे हैं तो दो भाई फैसला नहीं करते, तो पिताजी उस बात का फैसला करते हैं कि ये फैसला पिताजी करेंगे कि दोनों भाई ना लड़ें। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मोदी जी मुझे बुलाएं और उन्हीं को सेरा बंधेगा इस समस्या का, मुझे चाय पिलाएं, मैं हल बताता हूं किस तरह होगा। परंतु केंद्र की सरकार उसको SYL को राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए हल नहीं होने देना चाहती। लेकिन सर सुशील गुप्ता जी ने कहा था कि हरियाणा को पानी मिलेगा, उधर पंजाब में सरकार बनने के बाद जो मुसलमानों ने कहते कि एक बूंद भी पानी का नहीं दिया जाएगा, उसको लेकर के एक नीति स्पष्ट की जाए आपकी पार्टी की। हमारे प्रदेश प्रभारी का कोई ऐसा बयान नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि जो न्यायालय ने फैसला किया है हम उसके साथ हैं हमेशा से, और निश्चित रूप से इस देश के न्यायालय व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं और उनको लागू होना चाहिए। सर, आपकी आदमपुर चुनाव में 3420 वोट से आपकी पार्टी वापस सिमट गई थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हर चुनाव का अपना समीकरण होता है, अपनी एक उस परिस्थितियां होती हैं। उन परिस्थितियों के कारण जो भी रहा, पब्लिक ने उस फैसले का हम सम्मान करते हैं। पब्लिक सर, आखिरी सवाल है, आपने बड़ी बातें बताई, केजरीवाल भी काम कर रहे हैं, दिल्ली में जीत हुई है। पानीपत के अंदर की बात करता हूँ, यहाँ पे आप पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष है, काफी मनमुटाव है, एकजुट नहीं है वो लोग, और अक्सर लड़ाइयाँ बाहर आती है। सर, ऐसा क्यों? देखिए, विभिन्न विचारधाराओं से आकर विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक संस्थाओं में काम करने वाले आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं। धीरे धीरे, अभी छोटी पार्टी है, धीरे धीरे एक दूसरे को समझेंगे, चलता है। परिवारों में भी इस प्रकार की बातें चलती हैं। अगर कुछ वैसा तो कुछ है नहीं ऐसा, अगर है भी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये सब परिवार है। अब तो राष्ट्रीय पार्टी बिल्कुल हो गई है। राष्ट्रीय पार्टी रहता है क्या? भाजपा में लड़ाइयाँ नहीं है। मुख्यमंत्री जी अनिल विज की राजनीतिक नसबंदी किए हुए हैं, आज तक उनको बढ़ने नहीं दिया। चलो बता सर, नवीन जैन को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पुराने आपके? देखिए, वो नवीन जैन जी जो कर रहे हैं वो पब्लिक के मुद्दों को उठाते हैं, अच्छी बात है। परंतु इस देश की कानून व्यवस्था पे सबको अधिकार है, होना विश्वास है, और जो उन्होंने किया है मुझे लगता है वो स्वयं उसके लिए देखिए, मारपीट उन्होंने व्यक्तिगत उस पे कुछ किया, क्या परिस्थितियां रही हमें इस बारे में कोई जानकारी। नवीन जैन आपकी पार्टी का हिस्सा है अभी, और उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, कैसे क्या? देखिए, वो पार्टी में नहीं है, ये क्लियर उन्होंने खुद ने ही कर दिया था कुछ समय पहले कि मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, किसी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं हूँ। व्यक्तिगत रूप से वो लोकतांत्रिक अधिकार है सबका कि कोई किसी बात के लिए प्रोटेस्ट कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, वो करते हैं। सर, पंजाब में क्राइम रेट बढ़ रहा है आपकी सरकार के, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे दिन प्रतिदिन? देखिए, ऐसे कोई डाटाज हमारे सामने नहीं आए कि क्राइम रेट बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो कोई मुझे डाटा दे दो, हम चेक कर लेंगे। सर, दिल्ली महिलाओं के लिए पिंक वार बोले,
तो क्या ये आपकी अगर हरियाणा में सरकार क्या खुले थे? पिंक बार खोलने पिंक की बार कोशिश खुलने की की गई। कोशिश की गई थी। देखिए वो एक कोशिश हुई थी या खुले नहीं खुले, आप इस चीज को मत बताओ। हुआ नहीं ना, जो चीज हुई नहीं उसका क्या आप जवाब? सरकार तो नीति लेकर के नहीं नहीं, सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई, ना कोई लागू हुई ऐसी पॉलिसी। एक पैरावर का मुद्दा था और काफी सुर्खियों में रहा, बुलडोजर लेकर गए थे नवीन जैन। फिर आपको भी पता है कि अरविंद शर्मा जो है वो उतरे, सीएम के उनके खिलाफ भी कुछ बहादुरी भी हुई, विवादित बयान हुए। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि ये एक चर्चा का विषय है राजनीतिक गलियारों में। ये कहा गया कि भाई सरकार को बात तो माननी थी ब्राह्मणों की, जो कि वोट बैंक है और खोना नहीं चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे अरविंद शर्मा को इसलिए कुदाया गया क्योंकि माननी जरूर थी कि भाई नवीन जैन हीरो ना बन जाए, इसलिए जानबूझ के भी अरविंद शर्मा को वहाँ कुदाया गया। भाई इतनी किताब हम तो पढ़े नहीं किसी के बारे में, हमें तो सीधी सीधी बात पता है, जनता का वेलफेयर कैसे करना है, जनता के लिए नीतियाँ कैसे हैं। उनके व्यक्तिगत मामले हैं, किसको ऊपर आना है, क्योंकि वो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग। हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है और आम जन के हित की नीतियों बनानी है।